हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से बता दिया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप चेकआउट करेंगे तो टेंस की क्लासेस और भी बहुत सारी क्लासेस आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए, यदि आपने टेंस को पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसका यूज यहां पर होने वाला है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शायद हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ना समझ में आए। यदि आपने कहीं पे वीडियो देख रखा है या पढ़ रखा है तो आपको क्लियरली तौर पे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप आराम से बैठकर वीडियो को देखिए। देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आप सभी को पता है कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि मैंने टेंस में ऑलरेडी करा रखा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें क्या है? एक्टिव वॉइस का देखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज या तो हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज या तो हैड। और परफेक्ट आया है तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो आपको सबसे पहली क्लास यानी बेसिक क्लास में बताया था कि जहां पे कंटीन्यूअस आता है वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज होगी, और जहां पे परफेक्ट आएगा वहां पे वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। और जहां पे परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों आएगा वहां पे बीन प्लस में आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता रखी है टेंस की क्लास में। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और प्लस में क्या होगा? प्लस में आपका होगा ऑब्जेक्ट। ये क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो आपका टेंस से ही उठाकर यहां पर रखा गया है। क्लियर यहां तक? चलिए बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? आप सभी को पता हो गया होगा कि यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है, क्योंकि टेंस से उठा के रख देना है। दिक्कत कहाँ पे आती है? पैसिव वॉइस में आती है। तो मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया था कि जब भी आपका एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? तो मैंने ये बताया था हैज बीन और हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका? हैज बीन और हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हैज या तो है प्लस में बीन, या तो आप ऐसे कर लीजिए हैज बीन या तो हैड बीन, मन करे तो आप ऐसे कर लीजिए। यानी स्ट्रक्चर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस में हैज या तो है प्लस में बीन, या तो ऑब्जेक्ट हैज बीन या तो हैड बीन। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे लिख लीजिए सुविधा अनुसार, क्योंकि रिवीजन आपको करना है, याद तो आपको करना है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। मुझे ये वाला परफेक्ट लग रहा है तो मैंने इसको नोट डाउन किया है। यदि आपको लग रहा है कि सर जो लिखवा रहे हैं वही लिखना चाहिए तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा जाएगा वो। तो ऑब्जेक्ट प्लस में हैज या तो है प्लस में बीन, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की तीसरी फॉर्म है और यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी वर्ब की तीसरी फॉर्म है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म था तो यहाँ पर भी वर्ब की तीसरी फॉर्म उतार दें, ऐसा नहीं है। टेंस में आपका एक्टिव वॉइस में कुछ भी हो, आईएनजी फॉर्म हो, पहली फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना तो हम क्या करेंगे? हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें क्या करना है? एग्जाम्पल देख लेना है। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? तो लिख लेते हैं आई हैव रिटन एन एसे। ठीक है, एन एसे, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में दिया गया है।
इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है। क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको नजर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें आप सर्च करिए क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ गया कि सर जो NSA है ना, वही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं NSA हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, हैज या तो हैव का प्रयोग करना है। और आपको पता है कि जहां पर क्या है, एक वचन होगा हैज और हैव आपका बहुवचन के लिए यूज होगा। तो यहां पर NSA है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। क्लियर, यहां तक किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। तो मैंने यहाँ पे क्या है, बीन यहाँ पर लिख दिया है। और यदि आपने स्ट्रक्चर में वैसे वाला लिखा है ना, जैसे हम यहाँ पे चलिए एक और स्ट्रक्चर सेम इसी को लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख रखे हो, कैसे, इस तरीके से लिख रखे हो, हैज बीन या तो हैड बीन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट हो सकता है ऐसे स्ट्रक्चर लिख रखे हो, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमने NSA लिखा, आपको पता लग गया कि NSA आपका क्या है, एक वचन है, तो मैंने ये वाला उठा के रख दिया, हैज बीन, मैंने ये उठा के रख दिया। और यहां पर मैं क्या कर रहा था, हैज हैव में से कोई एक लगाया, प्लस बीन है तो मैंने बीन लिख दिया। यानी बात एक ही है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए सर ने ऐसे लिखवा रखा है, तो बेटा हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लियर करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कह क्या रहा हूं। चलिए यहां पे लिखा हुआ है NSA हैज बीन, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना है। और राइट की तीसरी फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है। क्या होती है, रिटन होती है। तो यहाँ पे आपको चीटिंग तो साफ साफ दिख रहा है कि रिटन लिखा हुआ है, तो रिटन हम लिख लेते हैं, रिटन हो गया। फिर किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। क्या है, आई। अब यहां पर यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको रूल ना पता हो, ठीक है। तो रूल नहीं पता है तो सबसे पहले बेसिक क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। आई को किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस में ये आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है बेटा, चलिए हमें क्या करना है, अब देख लेना है दूसरा एग्जांपल। ठीक है, देखिए बार बार कैमरे के पीछे जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि कोई है नहीं, तो वहां पे चेक भी करना पड़ता है कि सब चीज मतलब ठीक ठाक से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए कैमरे के पीछे जाके बार बार चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। ही हैज क्या लिख सकते हैं, he has bought a new car। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, इसको करना है पैसिव वॉइस में। लिखा हुआ है he has bought a new car, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि हमको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। तो चलिए ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, यहां पर क्या है, अ न्यू कार। तो यहां पे लिखते हैं अ न्यू कार। अब बताइए, आप सभी खुद बताइए, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा, खुद बताइए। तो आपको पता लग गया कि सर हैज का प्रयोग होगा। तो चलिए इन दोनों में से मैंने एक लिख लिया, फिर लास्ट में हम बीन का प्रयोग करेंगे ना। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। और परफेक्ट टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या है, तीसरी फॉर्म तो दे रखा है। क्या है, बॉट, यानी बाय, BUY। बाय का तीसरी फॉर्म क्या होता है, बाय मींस खरीदना। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है। क्या होती है, बॉट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉट। ठीक है, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो लिख लेते हैं बाय। और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा ही। और ही को किस में चेंज करते हैं, अब तक तो आपको रूल याद हो जाना चाहिए बेटा, यदि नहीं याद है तो किस में चेंज करते हैं, हिम में चेंज करते हैं। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो गया ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
लिखा हुआ है यहाँ पे सीता हैज रीड द न्यूज़पेपर। लिखा हुआ है क्या? सीता हैज रीड द न्यूज़पेपर, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका हिंदी क्या होगा? सीता क्या है? अखबार पढ़ चुकी है, यही तो होगा ना इसका क्या हिंदी? यही होगा क्योंकि आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो आप खुद बताइए क्या होगा? सीता हैज रीड द न्यूज़पेपर, यानी सीता किताब पढ़ चुकी है, यही आपका होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे वर्ड जहां पे भी आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। सीता हैज रीड द न्यूज़पेपर यानी सीता क्या है? अखबार पढ़ चुकी है। इसको हमें बनाना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, और ऑब्जेक्ट आपको नजर आ गया कि द न्यूज़पेपर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द न्यूज़पेपर। क्लियर है यहां तक? चलिए, उसके बाद तुरंत दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब लगाना क्या है। क्या लगाना है? तो द न्यूज़पेपर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, तो हैज लगा लिया। और उसके बाद आपको पता है बीन लगाना है, और उसके बाद वाला भी प्रोसेस आपको पता है क्या करना है? वर्ब की तीसरी फॉर्म, और रीड की तीसरी फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है। क्या होती है? रीड ही होती है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? बाय का, और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा सीता। तो सीता को हम क्या करेंगे? सीता ऐसे ही उतार देंगे। बताइए कुछ भी कठिन है क्या? कुछ भी कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे बनाने का, तब तक आपसे एक भी एक्टिव से पैसिव नहीं बन पाएगा। देखिए होता क्या है कि आप ना सोचते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कि यार हम बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो बेटा ऐसा है कि किसी को भी ना शुरू से कुछ भी आता जाता नहीं है। एक बात करें, कुछ किसी को नहीं आता है। सभी लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे किताब लेकर और हमें सब कुछ आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ किताब लेकर बैठे और हमें सब कुछ आ गया। क्या है, हम उसको पहले पढ़ते हैं, फिर रिवीजन करते हैं। आज मैंने सपोज देन 2 एक्टिव से पैसिव किया। कितना किया? 2 किया। एक गलत निकला, एक सही निकला। चलिए मान लेते हैं दोनों गलत निकल गए। तो दोनों गलत निकल गए तो हमें बिल्कुल नर्वस नहीं होना है और ना ही दुखी होना है कि यार हमारा दोनों गलत हो गया। नहीं, फिर से क्या करिए, कुछ देर बाद 2 और एक्टिव से पैसिव बनाइए। लेकिन इस बार क्या करिए, पहले से ज्यादा रूल पढ़िए, है ना, मतलब ज्यादा रिवीजन कर लीजिए, फिर बनाने का कोशिश करिए। फिर अगले दिन क्या करिए, 2 की बजाय 3 एक्टिव से पैसिव बनाइए, फिर 4 बनाइए, 5 बनाइए, ऐसे करिए, रोज रोज प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अब आप कहेंगे सर टाइम नहीं मिलता है, तो बेटा ऐसा है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि ग्रामर में अच्छा से अच्छा नंबर लाए, या हो सके सारे सब्जेक्ट में भी अच्छा नंबर लाए, तो आपको करना क्या है, 1 से 2 घंटे टाइम आपको हर सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। और रिवीजन करने से ही कुछ भी नहीं होता है, साथ में प्रैक्टिस भी क्या करें। जैसे एग्जांपल में हम मैथ ले लेते हैं, तो मैथ में क्या है, आपको जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा दूं मैथ, उसके बाद क्या है कि आप घर पे जाए किताब बंद कर दें, तो क्या आपको आएगा? नहीं आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसी तरह ग्रामर भी ऐसा है कि मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको बता देता हूं, तो आप क्या करें कि बुक में जो दे रखा है ना एग्जांपल, जैसे 10 हो गया, 12 जो भी है, उसको ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास करें। तभी क्या है, आपको रूल भी क्लियरिटी से समझ में आएगी और आपकी हैबिट हो जाएगी तेजी से स्पीड करने की। ऐसे हो पाता है। तो आप सोचेंगे एक दिन में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपसे एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, तो बेटा ऐसा है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है और नहीं दुखी होना है कि अगले को तो सब आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। आप उससे ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करिए। आप एक दिन बिलीव करिए कि उससे ज्यादा आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे और उससे ज्यादा पढ़ने में आप तेज भी हो जाएंगे। बस एक काम करना है आपको, दिन भर नहीं, 1 से 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। सीता हैज रीड द न्यूज़पेपर, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। कैसे चेंज किया मैंने? सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिखा द न्यूज़पेपर, उसके बाद में हैज में से मैंने एक लगाया हैज, बीइंग का प्रयोग किया। वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको रीड है, तो रीड का रीड हो गया, और बाय का प्रयोग किया, और सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो मैंने सीता को ऐसे लिख दिया है। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रणाली हैज कुक्ड द फूड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रणाली हैज कुक्ड द फूड। ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तब हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये आप सभी का होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। क्योंकि आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। लिखा हुआ है प्रणाली हैज कुक्ड द फूड, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपने गलत बनाया है या सही बनाया है। ठीक है, सही होगा तो बहुत बढ़िया बात है और गलत होगा तो मैं वहां पर बता भी दूंगा कि ये गलत है। आप क्या करिए, उसको दोबारा रूल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितना कुछ भी समझाया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी की क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम में अपलोड की जाती है, तो उसको भी आप सभी देखिए। और जल्द ही क्लास 6, 7 और 8 के लिए ग्रामर की क्लास और स्पीकिंग की जो कोर्स होती है उसको जल्द ही यहाँ पर भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करिएगा। ठीक है, आपके एक वीडियो से, आपके मतलब एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।